पीसीबी की 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और अब्दुल रज़ाक के अलावा कौमी टीम का हेड कोच और कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा, यही 7 रुकनी कमेटी टीम बनाएगी। अब चेयरमैन पीसीबी का टीम की सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होगा। हारिस राव का कॉन्ट्रैक्ट बहाल, ड्रीम टीम बनाने का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का खुल्लम खुला इस्तेमाल। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मंसूबाबंदी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याहिया हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को पाकिस्तानी पोस्टों पर हमलों की हिदायत दे रहा है। तालिबान कमांडर कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार है। मंसूबे में 6 रॉकेट चलाने होंगे। वीडियो में खुदकुश बमबार को भी देखा जा सकता है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए वजीर आजम का बड़ा फैसला। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो गए। शहबाज शरीफ की बजाय अब वजीर खजाना ईसीसी के चेयरमैन होंगे। वजीर आजम ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। नोटिफिकेशन जारी। ईसीसी अरकान में तिजारत, पावर और पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा शामिल। इक्तिसादी अमूर और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़रा भी कमेटी का हिस्सा। एक साल में तीसरी बार गैस महंगी करने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न गैस ने बिलों में औसतन 155% तक इजाफा मांग लिया। SNGPL की फी MMBTU 4,489 रुपए करने की तजवीज़। ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। माह सयाम में महंगाई से अवाम बिलबिला उठे। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में सब्जियां, फल, दालें महंगी होने पर शहरी सख्त परेशान। मार्केट्स में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने की आवाम की दुहाई। जब तक हुकूमत पाकिस्तान इस महंगाई को कंट्रोल नहीं करती, जो कि अल्लाह ताला के फजल से रात दिन शहबाज साहब मेहनत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब, और हमें उम्मीद है कि 2025 के एंड तक ये सिंगल डिजिट में, जो इस वक्त 43% महंगाई है, उसको हम 10 के नीचे ले आएंगे। मुश्किल हालात हैं, साल डेढ़ मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह इसको बतदरीज, आज मैंने देखा कि 3% महंगाई कम हुई है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर का आइंदा बरस महंगाई में कमी का इंदिया। कहते हैं 1.5 बरस मुश्किल है, इसके बाद महंगाई कम हो जाएगी। उम्मीद है 2025 के आखिर तक महंगाई सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। महंगाई की शरह 10% से नीचे लेकर आएंगे। मुश्किल हालात के बावजूद अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर भारी टैक्स आयद कर दिया गया। सेक्टर्स और हाउसिंग सोसाइटीज प्लॉट्स पर सालाना भारी टैक्स देना होगा। CDA ने नोटिस जारी कर दिया। परवेज इलाही को कभी नहीं कहा बानी PTI को छोड़ दें। मोनस इलाही ने खुद को चौधरी शुजात हुसैन को कहा, सियासत अपनी अपनी होगी। वफाकी वजीर और मुस्लिम निकाफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, गवर्नर पंजाब का इंतखाब पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, लेकिन इस पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। हाफिजाबाद, सांगला हिल, शाहकोट और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। खानका डोगरा, ननकाना साहब, शेरगढ़ और दीगर शहरों में भी रिमझिम। आज बलाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्की। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के इंसानियत सोज मुजालिम की इंतहा हो गई। शुमाली गजा में इमदाद देने के लिए आए फ़लस्तीनियों पर फिर इसराइली दरिंदों की अंधाधुंध फायरिंग। 19 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज का दीरुल बलाह में हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,142 हो गई। इसराइल के हमलों में 74,412 फ़लस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज ने तिब्बी अमले समेत 800 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में रफा क्रॉसिंग का दौरा। एंटोनियो गुतरेस का कहना था
अब वक्त आ गया फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। हमारे पास जंग रोकने का इख्तियार नहीं, जिनके पास इख्तियार है उनसे अपील है कि गजा जंग रोकी जाए। रफा में ज़मीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही का सबब बनेगा। इसराइली फ़ौज की जानिब से इमदादी सामान के ट्रकों को गजा की सरहद पर रोकना इंतहाई गैर अखलाकी अमल है। सलामती काउंसिल में सीज़ फायर पर पीर को वोटिंग का इम्कान। अमेरिका ने कुछ दिन कबल मॉस्को में एक हमला होने की मालूमात का तबादला किया था। मॉस्को में हमले पर अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान का दावा। एड्रीन वॉटसन का कहना है कि इस हमले में यूक्रेन का कोई अमल दखल नहीं, मॉस्को हमले के जिम्मेदार सिर्फ दाइश है। 7 मार्च को रूस में अमरीकियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई। गुज़श्ता रोज़ मॉस्को के करीब कंसर्ट हॉल पर हमले में हलाकों की तादाद 143 हो गई। यौम पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत गवर्नर सिंध कामरान तसूरी और सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मज़ार कायद पर हाजिरी। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। फ़ज़ाइया के खसूसी दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने मज़ार पर हाजिरी दी। सदर आसिफ जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफ़ा अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन सलामती, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर ने 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने सऊदी वज़ीर दिफा को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। यौम पाकिस्तान पर सिविल एजाज़ात देने की तकरीब एजाज़ मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर दिए गए। ऐवान सदर कराची, लाहौर और कोयटा में तकरीबात। सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक और सैयद कायम अली शाह को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। एजाज़ पाने वालों में तारिक फातमी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इफ्तिखार आरिफ शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान ने 130 शख्सियात को अवार्ड दिया। सहाफ़ती खिदमात पर सलीम बुखारी को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। बानी अखवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद को हिलाल इम्तियाज मिला। सूबाई वजीर रमेश सिंह को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, इजहारुल हक कुरैशी, मोहम्मद आसिफ, काशिफ सईद को सिविल अवार्ड मिला। डॉक्टर सादिक हुसैन, इरफान सलीम, अहमद अताउल्ला भी शामिल। गवर्नर पंजाब ने अदाकारा सजल अली को तमगा इम्तियाज दिया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के क्रॉक्स सिटी हॉल पर दहशतगर्दों का हमला। हलाक अफराद की तादाद 143 हो गई। मुलजिमान ने हॉल में घुसकर फायरिंग की और धमाका किया। धमाके से हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। हमलावर बाआसानी फरार हो गए। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमले के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस में हमले की शदीद मज़म्मत। ये है मोदी का इंडिया, जिसने रहना है बीजेपी में आ जाए। बाकी जमातों और रहनुमाओं के लिए दायरा सियासत तंग। ऑपोजिशन जमातों के लीडर्स को जेलों में बंद करने का सिलसिला जारी। अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में मदारिस बंद करने का हुक्म दे दिया गया। शहरियों के लिए बुरी खबर, ईद उल फितर पर नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। स्टेट बैंक का रवां साल भी नए नोट जारी न करने का फैसला। 2 साल से नए करेंसी नोट जारी नहीं किए जा रहे।